नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनसंघ के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज, कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा याद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, गरीबों और असहाय लोगों के मसीहा थे पंडित उपाध्याय। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज करेंगे दल का मार्गदर्शन। दल 1 माह में देगा जांच रिपोर्ट। और अधीनस्थ चयन आयोग की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में सरकार ने की कड़ी कार्रवाई। हरिद्वार के विवादित परीक्षा केंद्र के सेक्टर मजिस्ट्रेट को किया निलंबित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत की वैचारिक और विकास यात्रा में उनके अप्रतिम योगदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंतिम पायदान पर उपस्थित व्यक्ति के उत्थान से जुड़ा उनका एकात्म मानववाद का दर्शन और अंत्योदय का दृष्टिकोण भारत के विकास मॉडल को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत समावेशी विकास और राष्ट्र निर्माण के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्स पर अपनी एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा, भारत माता के महान सपूत और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर कोटिश नमन। देश को समृद्धि की राह दिखाने वाले उनके राष्ट्रवादी विचार और अंत्योदय के सिद्धांत विकसित भारत के निर्माण में बहुत काम आने वाले हैं। आज हमारे जैसे करोड़ों लोग दीनदयाल जी के मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानकर काम करते हैं। मेरा अनुभव है और आपने भी महसूस किया होगा कि हम जैसे जैसे दीनदयाल जी के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, हमें उनकी बातों में, उनके विचारों में हर बार एक नई ताजगी, एक नया दृष्टिकोण, एक नवीनता का अनुभव होता है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तब थे और आने वाले समय में भी उतने ही आवश्यक रहेंगे जितने आज है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दीनदयाल पार्क स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के वंचित, गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर कार्य किया। उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और अंत्योदय के संकल्प को राज्य की विकास नीति की प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सीएम ने इसके बाद मुख्यमंत्री आवास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। दीनदयाल जी की आज जयंती है। मैं पंडित दीनदयाल जी को उनकी जयंती के अवसर पर नमन करता हूँ। वो एक ऐसे राजनेता, विचारक, प्रणेता और जिन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत, अंत्योदय का विचार हम सबके समक्ष रखा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में कथित नकल के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने एक विशेष अन्वेषण दल यानी एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी इस मामले की जांच करेगा और एक माह के भीतर शासन को अपनी आख्या प्रस्तुत करेगा। एसआईटी की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश जया बलूनी करेंगी। इसके अलावा इस दल में सीओ देहरादून अंकित कंडारी, स्थानीय अभिसूचना इकाई के निरीक्षक लक्ष्मण सिंह नेगी, उप निरीक्षक रायपुर थाना गिरीश नेगी और साइबर पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक राजेश ध्यानी को शामिल किया गया है। इस दल द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और 1 माह के भीतर इसकी रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाएगी। शासन इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा। इस मौके पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। छात्रों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। एसआईटी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज के मार्गदर्शन में कार्य करेगी।
के लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो गत रविवार 21 सितंबर को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई है, उस प्रकरण की गहन जांच के लिए एक एडिशनल एसपी के स्तर की अध्यक्षता में विशेष अन्वेषण दल SIT गठित की जाएगी, जिसका कार्यक्षेत्र पूरा प्रदेश होगा और यह जांच निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और तथ्यपरक हो। इसके लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि यह SIT माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश के टोटल सुपरविजन में कार्य करेगी। अधीनस्थ चयन आयोग की भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक मामले में सरकार ने अब और सख्त रुख अपना लिया है। इस मामले में हरिद्वार ग्राम विकास विभाग के परियोजना निदेशक कैलाश नारायण तिवारी को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उन्हें पौड़ी के ग्राम विकास आयुक्त के ऑफिस में अटैच कर दिया गया है। तिवारी अधीनस्थ चयन आयोग के परीक्षा केंद्र आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट विकासखंड बहादुराबाद के सेक्टर मजिस्ट्रेट थे। इसी केंद्र से अधीनस्थ चयन आयोग परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। तिवारी को निलंबित करने का आदेश कार्मिक सचिव दिलीप जावलकर ने जारी किया। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने आपदा प्रभावित दूरस्थ किमाड़ी कंडरियाना गांव का दौरा कर प्रभावितों की समस्या सुनी और आपदा से उपजे हालात एवं क्षति का जायजा लिया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रशासन पूरी तरह से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है। प्रभावित लोगों को मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस दौरान डीएम ने राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेत खलिहान, निजी भवन, ग्रामीण मार्ग, पुलिया, बिजली, पानी 2 दिन में दुरुस्त हो जाने चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में अतिवृष्टि के कारण भीतरली कंडरियाना में कुछ भवनों में दरारें आई हैं। 2 गौशाला क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं पहाड़ी के दोनों तरफ से मलबा आने से कृषि भूमि को भारी नुकसान पहुंचा है। गांव की पेयजल लाइन, सिंचाई, गूल और सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। गांव को जोड़ने वाला नदी पर बना पैदल पुल भी बह गया है। नवरात्रि और त्योहारों के सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी कमर कस ली है। मसूरी में खाद्य सुरक्षा विभाग और ट्रेडर्स एसोसिएशन ने व्यापारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल सिंह ने अपील की कि कोई भी मिलावटी या खराब सामान न बेचे। उन्होंने साफ किया कि मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यापारी मिलावटी सामान बेचता पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द करने के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके शारदीय नवरात्रि के बाद दशहरा और दीपावली का त्यौहार आना है, तो उसको लेकर भी एक जो बाहर से यहाँ पर वाहनों के माध्यम से मावा, मिठाई, पनीर या और खाद्य पदार्थ आते हैं, उनकी भी रैंडम चेकिंग की जाएगी और मार्केट में भी जाके सैंपलिंग की जाएगी। मिलावटखोरों को यही संदेश है कि मिलावट किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि मार्केट में भी जाके चेकिंग करेंगे और बाहर से जो भी माल यहाँ पर आता है दूसरे जगहों से, उसकी भी रैंडम चेकिंग करेंगे वाहनों की कि उसमें अडल्ट्रेटेड तो नहीं है या उसमें कोई शिकायत तो नहीं है। आपदा ने उत्तराखंड के बिजली तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL के अनुसार राज्य भर में बिजली व्यवस्था को पहले की तरह पटरी पर आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। हालांकि विभाग ने आपातकालीन हालात से निपटने के लिए अस्थायी व्यवस्था से आपूर्ति को सुचारू कर दिया है। UPCL के अनुसार आपदा ने पावर सिस्टम को बड़ा झटका दिया। लगभग 1070 किलोमीटर विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। आपदा में 5988 बिजली के पोल प्रभावित हो गए। करीब 419 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए या फिर बह गए। आपदा ने 125 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचाया। आपदा के दौरान कई जगहों पर पावर ब्रेकडाउन की स्थिति बनी हुई है। अन्य स्थानों से अस्थायी व्यवस्था कर आपूर्ति तो बहाल कर दी गई है, लेकिन अभी मरम्मत का काम जारी है। UPCL के निदेशक मदन राम आर्य के मुताबिक भूस्खलन से खंबे गिरने, तार टूटने, बाढ़ के पानी में ट्रांसफार्मर खराब होने के अलावा शॉर्ट सर्किट या पेड़ गिरने से फीडर खराब होने की समस्याएं सामने आई। सभी जगहों पर टीम पहुंचकर काम कर रही है। कई जगहों पर सड़क धंसने या बहने से टीम को पहुंचने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। जैसे इस बार आपदा आई, ऐसी पहले कभी नहीं देखी हमने, बल्कि हमारे तो इसमें करीब अगर मैं आकलन करूं तो 125 करोड़ रुपए का
नुकसान हुआ। हमारी कई लाइनें, पोल, कंडक्टर और आपके ट्रांसफार्मर तक बह गए, वो हमें मिले ही नहीं। उसके बाद हमने सप्लाई रिस्टोर कर नए सामान लेकर के सप्लाई रिस्टोर तो कर दिया, लेकिन इसमें हमारी इस बार बहुत ज़्यादा क्षति हुई और उपभोक्ताओं को भी परेशानी हुई। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।